जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए गणित पढ़े थे। हम लोग गणित विषय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गणित पढ़ रहे थे। कक्षा 10 के लिए हमारा पाठ चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, और उसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल कर रहे थे। आज उसी कड़ी में आगे की ओर सवाल हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 10 एनसीईआरटी किताब का सवाल है। हम लोग एनसीईआरटी किताब के कक्षा 10 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस सवाल को। क्या सवाल कह रहा है? कहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। समकोण का मतलब जो क्यू कोण का है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में। पढ़ दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हमें दिया है? एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, यानी क्यू का मान समकोण का है, यानी क्यू वाले कोण को 90 डिग्री लेना हमें समकोण एक त्रिभुज बनाना है। तो हम लोग कैसे हल करते हैं? तो इस सवाल को देखो, हल करने के लिए कैसे हल करेंगे। तो पहले एक आप त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ इस तरह से त्रिभुज बना लीजिए। क्यू का है समकोण, यहाँ क्यू समकोण, इसका मान रख दीजिए क्यू। क्या रख देंगे? क्यू। अब पी क्यू आर यहाँ ले लेंगे, नामकरण कर दीजिए पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर बन गया ना। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू वाले कोण का हमने क्या कर दिया? समकोण रख दिया। केवल पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर, ये वाला पी आर प्लस क्यू आर, ये दो भुजक का योग देगा कितना? 25 में। मतलब इस वाले भुजक को इस वाले भुजक को जोड़ेंगे, 25 सेंटीमीटर दिया है। और कहा पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यानी इसका मान दिया है, पी क्यू का मान कितना देगा? 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो साइन पी, कास पी, टेन पी के मान दिया, यानी इस कोण से मान पूछा है। तो देखो, यह भुजा दिया है, लेकिन इस भुजा का मान नहीं पता, इस भुजा का मान नहीं पता। यह पहले इसका मान निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालेंगे, तभी तो कोण बताएंगे। साइन पी, कास पी और टेन पी मान। तो एक सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र लगाएंगे? लिख देंगे पहले समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज बना है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो कोण क्यू क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में का देगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर देगा, और आपको देगा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे। ये तो लिख लीजिए। अब क्या करना है? ये तो जो दिया था लिख दिया हमने। त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे? 25 दिया है, और पी आर यानी ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। पी क्यू का मान यह रख दिया 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर जोड़ दे, यानी पता है नहीं कौन कितना होगा, किस भुजा का मान। तो अलग अलग ज्ञात करने के लिए कैसे निकालते हैं? एक सूत्र होता है, हम सूत्र क्या होता है मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान सुनना। उस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय गणितज्ञ थे, उन्होंने सूत्र दिया था। क्या दिया था सूत्र? बोलो। होता है, सूत्र था कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज बना है तो समकोण, ये समकोण के सामने वाली जो भुजा वह क्या कहलाती है? कण होती है। और यह 90 डिग्री के पास वाली भुजा क्या है? आधार कहलाती है। और यह वाला भुजा जो है आपकी क्या कहलाती है? लंब। यानी हम बीच में लिख दे रहा हूँ, ये वाला भुजा है, ये आपकी लंब होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं। अब देखो, कण कौन है?
कण आपका पी आर, ये भुजक कितना है, कण है, यानी आप मान रख सकते हैं पी आर, यानी कण जगह पी आर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लंब, लंब कौन है आपका, क्यू आर है, ओ पी क्यू, यानी क्यू आर है, क्यू आर आपका लंब है, तो लंब का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कौन है, पी क्यू है, तो पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर। देखो कण यह भुजा है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए सूत्र से, लंब यह भुजा है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दीजिए, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस लगा दिए, आधार यह है पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर। अब देखो अगली लाइन में, क्या इसका मान पता है, पी क्यू नहीं पता है, पी आर का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, बराबर पी क्यू का मान नहीं पता तो इसको ऐसे कर दीजिए, पी क्यू आर की स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान दिया है 5, यानी इसका मान रख दीजिए 5, 5 का स्क्वायर। आगे देखिए इसको, देखो इसको उधर प्लस में, इसको इधर भेज दीजिए, आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, ये वाला प्लस में ना, इधर आएगा माइनस, यानी यहां से पी आर का होल स्क्वायर, इधर देखो प्लस में पक्षांतर करेंगे, इधर तो चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, अब इधर देखो 5 का स्क्वायर, यानी 5 की घात कितना है 2, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5, 5 पीछे 25, यानी इधर कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान से सुनना है एक सूत्र, सूत्र क्या, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो एक क्वेश्चन ए प्लस बी आ जाता है, एक क्वेश्चन ए माइनस बी आ जाता है, ये सूत्र आप लोग पढ़े कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। यहाँ देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको प्लस एक क्वेश्चन में लिख देंगे, यानी पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी इसको मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा इस तरह आ जाएगा ना, यानी एक बार इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर, जिससे इस तरह देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी बीच माइनस, इसे ए मानेंगे तो इसे बी, यानी एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, उधर कितना बचा 25। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आगे सुनिए, यहाँ पर एक दिया था, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया 25, यहाँ देखो प्रश्न दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर जगह कितना दिया 25, इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, इसके जगह पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये सवाल दिया है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसकी जगह 25 लिख, गुणा इनटू मतलब गुणा, और जैसे बाय कैसे लिखना, जैसे आप यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक। अब आप जानते हैं यह गुणे में पक्षांतर करेंगे, उधर उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, इधर क्या बची जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर उधर 25 था, यह गुणे में उधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 25 से कट जाएगा, 25 से करना 25 कितना आ जाएगा 1, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 1, और ये जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, क्या दिया है यहाँ देखो पी आर प्लस से क्यू आर, ये कितना दिया था 25 दिया था, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। तो आगे देखो क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ो, इधर पी आर मिलके कितना हो जाएगा 2 PR आ जाएगा, ये देखो प्लस के या माइनस ये कट जाएगा, 25 और 1 जुड़ कितना आ जाएगा 26, देखो
पी आर यहाँ भी है, पी आर यहाँ है, एक पी आर मिल कितना है 2 पी आर, और इधर माइनस से प्लस कट जाएगा, इधर 25 में जोड़ दीजिए 26, इधर देखो दो गुणे में उधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा पी आर 26, ये दो गुणे में उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी पी आर ये 2 काटेंगे, 2 1 का नाम 2 2 13 सेंटीमीटर आएगा। 26 में 2 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 13, यानी पी आर ई वाला भुजक मान आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया। अगर ई वाला 13 आ गया, अब देखो दोनों का योग दिया था, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे 25, यानी पी आर का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, चाहे आप 2 में रख दीजिए चाहे 1 में, आपका क्यू आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो लिखेंगे पी आर का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऊपर देखो यहाँ से समीकरण 2 कौन है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर जगह कितना रखें, पी आर मान 13 है, यहाँ से 13 रख दीजिए प्लस इधर क्यू आर उधर कितना है 25, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे, यानी क्यू आर जैसे आएगा उधर 25 है, इधर प्लस 13 उधर ले जाएंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, यानी क्यू आर बराबर 25 में 13 घटाइए, देखो 5 5 में से 3 गए 2 2 2 में से 1 गए 1, यानी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान आ गया हमारा 12, यानी इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो किसका किसका मान पूछे, साइन पी मान पूछे बा, किसका मान पूछे बा साइन, फिर थोड़ा सा मिटा दे, चलो अभी मिटा देंगे। देखो किसका मान पूछे बा, साइन पी मान पूछे बा, किसका साइन पी। तो साइन के लिए हमने सूत्र बताया था उस दिन, सूत्र देखो ध्यान से समझ लेना, सूत्र बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी इस ट्रिक से लाल बटे कक्का ट्रिक से बताए थे ना, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा का आता है आधार बटे कर्ण, फिर टेन आता है लंब बटे आधार, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन पी, तो लंब देखो त्रिभुज में कौन भुजा है, लंब ये वाला है ना क्यू आर, यानी लिखेंगे क्यू आर बटे कर्ण कौन है पी आर, पी आर, तो साइन पी, इधर देखो क्यू आर का मान रखो, क्यू आर का मान कितना दिया, क्यू आर त्रिभुज देखो 12 है, यहाँ आ जाएगा 12, अब बटे पी आर का मान कितना 13, यानी 13, आपका एक आंसर यह हो गया। ठीक, देखो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़े इधर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ा गया है, यह हिंदी वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। समीकरण 1 था ये समीकरण 2, आगे देखो यहां से समझो, एक मिल गया और किसका कास पी, तो कास पी लिखेंगे, कास पी, यानी कास के लिए सूत्र हमने क्या बताया था, कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से देखो कास पी बराबर आधार, आधार त्रिभुज देखो कौन भुजा है पी क्यू, यानी पी क्यू और कर्ण कौन भुजा है पी आर, तो अगली लाइन देखो कास पी ऐसे उतर जाएगा, कास पी से पी आर का मान कितना दे 5, यानी यहाँ से 5 आएगा बटे पी आर मान 13, यानी 13, दूसरा आंसर आपका आ गया, यह दूसरा आंसर आपका हो गया। एक और बचा है 10,
क्या बचा है 10, तो 10 वाला मैं इधर बता दे रहा हूँ ऊपर, इधर देखो इतने में 10 आ जाएगा, तो 10p पूछा है। 10p के लिए सूत्र क्या होता है बोलो, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो इधर रखेंगे 10p, लंब देखो कौन पूछा है क्यू आर बटे आधार कौन पूछा है पी क्यू, तो अगली लाइन में 10p बराबर मान रख दो क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12 हो जाएगा बटे पी आर लंबटे आधार पी क्यू का मान कितना दे 5, तो 5 आ जाएगा, यानी 10p का मान आएगी 12/5, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन पहले ले लीजिए, उसके बाद हाँ जी हाँ, आप लोग ने पहला प्रश्न देख लिया। अगर पहला प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फिर पिछड़ा के एक बार आप देखना, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अब 11 में जो प्रश्न है उसमें सत्य असत्य पूछा है। क्या पूछा है? सत्य असत्य, लेकिन कारण सही बताना है कि सत्य है असत्य। सत्य माने सही होता है, असत्य माने गलत होता है। तो हमें कारण बताना कि काहे की गलत है और काहे के सही है। ठीक है, कारण हमें बताना होगा तभी, क्योंकि सत्य काहे है और असत्य काहे। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कह रहा प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण सहित अपने उत्तर बताना है। पहला प्रश्न कह रहा है 10 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 1 के मान सदैव 1 से कम होता है। देखा, अगर हम लोग जानते हैं, अगर इस तरह समझो, अगर tan a है तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लोग जानते हैं? नहीं जान, मतलब सूत्र होता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। यह सूत्र है। क्या है सूत्र? tan 45 डिग्री, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे आने वाले प्रश्नावली में बताएंगे। tan 30 अंश मान, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, कितना मान, साइन मान, कास्ट, पूरे सूत्र बताएंगे। तो आप यहाँ समझिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 1 का मान जो होता है, tan 1 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कम में नहीं, मतलब एकाध बार हो सकता है न, लेकिन कहिए कि सदैव। अगर आप जानते हैं, अगर आप मतलब आगे पढ़ेंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, यानी जब इससे भाग करेंगे 1 में कम ही आएगा। लेकिन कह रहा सदैव कम होता है, यह बात गलत है। एकाध बार कम हो सकता है, 2 बार, 3 बार, लेकिन सदैव कम हो, यह बात गलत है। तो मतलब देखिए tan 45 डिग्री मान कितना होता है? 1 होता है। कह रहा tan 1 का मान, प्रश्न कह रहा tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है? सदैव नहीं होता है। tan 1 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात मतलब tan a जो tan है, tan 45 डिग्री मान 1, tan 1 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, अतः असत्य कथन। ये कथन क्या मान सकते हैं? अतः कथन असत्य। ये जो कथन है आपका असत्य, असत्य माने यानी गलत है। यह वाला कथन कैसा है? गलत है। दूसरा देखो, करा कोण a के किसी मान के लिए से 12/5 हो सकता है। किसी मतलब कोण a के किसी मान के लिए से 5, देखो किसी मान के लिए यानी एकाध 2 मान के लिए यह 12/5 आ सकता है, लेकिन हर मान के लिए नहीं। यानी आप अगर इस तरह समझे
तो सेक यानी लाल बटे कक्का से अगर आप जानते हैं तो सेक एक सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कड़ बटे लंब। क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है, सॉरी कड़ बटे आधार होता है। तो कड़ देखो 12 है और आधार 5 है। आप जानते हैं कि त्रिभुज में कड़ वाली भुजा बड़ी होती है, आधार छोटा, तो यह एकाक बार हो सकता है ने करेक्ट। कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 हो सकता है, हाँ एकाक मान के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, यह सत्य है। क्या है, सत्य है, एकाक मान के लिए हो सकता है, हर मान के लिए नहीं। कभी मतलब कोई ऐसा मान आएगा कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5, किसी मान के मतलब किसी भी एक एकाक मान के लिए हो सकते हैं, यह बात सही है, मानते हैं, ठीक है, यह सत्य है। यानी सत्य मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सही है, ये आपका सही है। आगे देखो अगला कह रहा है कास ए, कास ए कोण ए के कोसेंट का लिखा हुआ कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान से सुनिए इस बात को, फिर से कह रहा हूं, कास ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह बात गलत है, यह बात क्या है, गलत है। क्या गलत है, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं कास ए, जो कास ए है ना, कास ए कोण ए का कास ए कोण ए का संक्षिप्त रूप जो होता है, क्या संक्षिप्त रूप कास के लिए कोसाइन आता है, कास के लिए क्या आता है, कास के लिए आपका कोसाइन होता है। क्या होता है कास के लिए, कास के लिए कोसाइन होता है, और कोसेंट जो है आपका कास के लिए कोसाइन होता है, कास के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। आप ध्यान रखना, संक्षिप्त रूप कास कोण ए का संक्षिप्त रूप कास के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। और कोसेंट का संक्षिप्त रूप ये जो दिया है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक, क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। अर्थात यह क्या है, अतः यह असत्य है, अतः असत्य है, असत्य, असत्य, असत्य माने गलत, यानी ये आपका जो कथन दिया है गलत है। तो करे कास ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कास ए कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होते हैं, यानी बात गलत हुई। कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक, अतः असत्य है। ये जो कथन दिया है अतः कथन असत्य, जो कथन दिया है आपका जो कथन है, क्या अतः कथन असत्य, यह सत्य माने गलत। अगला देखो 4 नंबर, कह काट और ए का गुणनफल होता है। तो काट ए का अर्थ काट ए के कोण से होता है, न कि गुणनफल, अर्थात दिए गए कथन गलत है। क्या होता है, काट ए का अर्थ काट से होता है। क्या, काट ए का अर्थ क्या, काट ए का अर्थ काट के कोण ए से होता है। किससे होता है, ए से होता है। यानी जो काट दिया है कोण, ए क्या बताता है, कोण बताता है। काट ए का अर्थ काट के कोण ए से होता है, यानी कोण ये बताएगा, थीटा डिग्री काम कर रहा है कोण के लिए, यानी कास जैसे कास थीटा ने, थीटा क्या बताता है, कोण बताना, ये आपका कोण बताता है। क्या बताता है, कोण बताता है, न कि गुणनफल। ये गुणन न कि गुणनफल। जो काट ए लिखा है ये आपका कोण बताएगा, जैसे काट थीटा, काट 45 डिग्री, काट 30 डिग्री,
काट 90 डिग्री, काट है, काट ने, काट थीटा, काट 45, काट 30, काट, ये कोण बताता है ना कि गुणनफल। ये काट ए जो ना ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल ना कि गुणनफल, गुणनफल नहीं बताता है, गुणनफल से नहीं है, गुणनफल से नहीं। अर्थात यह कथन जो क्या है, अर्थात कथन असत्य है। ये जो कथन दिया असत्य, यानी आपका यह कथन क्या है, गलत है। कथन कैसा है, गलत है। आगे वाला देखा, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होता है। तो देखो एक कह रहा है किसी भी कोण, कोई भी कोण है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। पहले एक चीज सुनिए, हमने आपको बताया साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप जानते हैं कि कोई भी अगर आप त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले, यहां से कोण लेंगे या 90 डिग्री, यानी ए बी सी, ये वाली भुजा, ये वाली, ये दो भुजा जोड़ेंगे इसके बराबर आती है, यानी कर्ण भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, किसके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह भुजा, यह मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब किसका, मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण वाला भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। यहाँ से आपका मान क्या दिया है, यानी इधर साइन थीटा लिखेगा, लंब मान कितना दे दिए 4 और कर्ण मान देगा 3। तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी लंब का बड़ी कह देगा और कर्ण वाला छोट कह देवे, यानी यह तो हो नहीं सकता। कर्ण यहाँ जो नीचे 3 आया है, यह 3 नहीं आता क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी हो, यहाँ कर्ण वाला जो है छोड़ दिए, यानी अर्थात यह कथन गलत है, अर्थात कथन असत्य है, यानी गलत है आपका। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं जहां आपको कहीं दिक्कत लग रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए जरूर। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, टिप दीजिए उनका। ठीक है, और आपके पढ़ने वाले स्कूल में या कोचिंग में जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए सहेली, सखी सहेली, लड़कों के लिए दोस्त यार, जितने भी हैं, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सहेली तक क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो या पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब में आपको कुछ जाता नहीं है, आपको अच्छे अच्छे ही कंटेंट मिल रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर ज़्यादा नंबर पाएंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तब भी आपको मैं अच्छे से अच्छे नंबर दिला पाऊंगा। ठीक है, 95 के ऊपर नंबर आएगा आपका मैथ विषय में। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक्स।